होगी स्टार्ट होगी तब हेलो संदीप। हेलो अंकल, हाउ डू डू। अरे ये आपने क्या करा दिया, ये बारिश हो गई। भाई बहुत बढ़िया बारिश हो रही है यार। ये तो बड़ा बढ़िया नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है। हाँ, उसमें कुछ क्या अविस्मरणीय। इस पर सोचने की क्या बात है। लेकिन मैं अभी आज एक देख रहा था, ये टावर कहाँ से लग गया है कुछ ही दिनों ये में। रानीखेत की तरक्की, एक तरफ से तरक्की कहिए, अधोगति कहिए। ये पर एक चीज लग रहा है टावर, मगर एक बात है, इसी इलाके में तो अब रेडिएशन फैल जाएगा ना। ये अधोगति, अच्छा अधोगति इसलिए अधोगति इसलिए कि ये रेडिएशन फैलेगा। और दूसरी बात ये तीसरी बात ये है कि देखिए कि व्यू पॉइंट बनाया गया था, पर एक चीज ये इस टावर से आपको लगता नहीं कि थोड़ा व्यू पॉइंट की जो खूबसूरती है वो कमजोर हो गई है। नेचुरली कमजोर हो गई। मुझे थोड़ा ये भी महसूस हो रहा है। पर एक चीज़ ये है कि यहाँ अब जियो के सिग्नल अच्छे पकड़ने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको भी फायदा मिलेगा इससे कि प्रचार प्रसार। अरे और तो जो कुछ भी हुआ है, जो वर्षा आने शुरू हो गई तो कम से कम पानी की समस्या खत्म हो गई। और दूसरी बात ये है कि गर्मी की समस्या भी खत्म हो गई। ये प्रकृति का वरदान है समय को वर्षा। ये तो एक बात है, आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में हमने ये बात को रखा था। मैंने कहा था ना रानीखेत में बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, और ऊपर वाले ने हमारी बात को जल्दी सुनता है। ये बात तो है कि उसने वर्षा दे दी, नहीं तो रानीखेत में वर्षा नहीं होती। सब जगह को बढ़ा जाए, बैठा जाए। बैठने का तो हो नहीं रहा, यहीं पे खड़े खड़े वार्ता करते हैं। हाँ ठीक है, करो। तो वो जो मामला था पिछली बार का हमारा चल रहा था, नगर पालिका वाला मामला, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साल ये नगर पालिका बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब पैसा दिया जा रहा है और ज़मीन लैंड फ्री दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, तो नेचुरली अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि कागज़ पत्र तो पहले से ही चल चुके हैं। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर बहुत जल्दी मतलब बन सकता है। अब ये निर्भर करेगा जरा सी यहाँ की जनता पर और सरकार पर कि वो कितनी जल्दी इस कार्य को करते हैं। अच्छा, इसमें अफवाहें बहुत चल रही हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी कि 13 जो कैंटों का आ रहा है कि इसमें ये नगर पालिकाएँ बनेंगी। रानीखेत का क्या नाम है कि नहीं है अभी तक इसमें? वो नहीं हो पाया। वो तो सारी छाननी तो है ना, कई 62 छावनियाँ हैं, तो करीब सभी छावनियों का ये सब कुछ होगा। और फिर रानीखेत के मामले में तो जो पेपर्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं समझता हूँ 2-4 महीने के अंदर भी ये कार्य हो सकता है। अब ये जरा कि हमारी जनता की इच्छा शक्ति और नेताओं की मेहरबानी से ये काम जल्दी हो सकता है। अच्छा, एक मुद्दे की बात पर फिर मैं आता हूँ, क्या नगर पालिका बनने से रानीखेत का विकास हो जाएगा? देखिए, सही बात तो ये है कि रानीखेत का विकास तो केवल जिला बनने से होगा। इससे विकास कितना होगा कितना नहीं, जिला अगर बन जाता तो फिर यहाँ पर बड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि 2011 में जब 4 जिले घोषित हुए थे तो 11 बैंक यहाँ पर आए थे एक साथ इकट्ठे। धीरे धीरे एक साल के अंदर ही 11 बैंक आए थे और बैंक भी आने वाले थे। तो इस तरह से ये यहाँ का विकास करना है तो आपको जिला तो बनाना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में कौन रहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या है रानीखेत की, वो मैं आपको बताता हूँ कि हर शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक रानीखेत ही मैंने एकमात्र एक ऐसा शहर देखा है, या तो इसकी पॉपुलेशन थम गई है या फिर यहाँ की पॉपुलेशन घट रही है। क्योंकि मैं कई व्यापारियों से भी बात करता हूँ, मैं तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ, तो वो व्यापारियों से भी बात होती है, लोगों से भी बात होती है। लोग कहते हैं पहले से लोग आते थे यहाँ पे, टूरिस्ट भी आता था, अब ना टूरिस्ट दिखाई देता है ना यहाँ पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। अभी 2-3 दिन से तो कुछ लोग दिखाई देने वाले लगे हैं, ये भर्ती वाले जो लड़के आ रहे हैं अग्निवीर वाले, इनसे तो कुछ क्राउड बना है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ वो होगा। क्या नगर पालिका बनने से ही रानीखेत की समस्या दूर हो सकती है? नहीं, रानीखेत नगर पालिका बनने से ऐसी कोई समस्या दूर नहीं हुई। कुछ लोगों को जमीन संबंधी कुछ फायदे हो सकते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्री होल्ड लैंड तो उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं हो सकता है ना करना पड़े, ऐसा कोई प्रोविजन बन जाए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि रानीखेत के जब से मैं आया हूँ, मैंने इसको कहा है रानीखेत इज स्टैटिक टाउन। यहाँ कुछ नहीं बढ़ता है, यहाँ केवल घटता है, कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। तो ये मेरी जो भावना है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये समाप्त हो और जिला बनने के बाद ये स्टैटिक टाउन नहीं रहेगा, ये मोबिलिटी वाला टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार्यालय आ जाएंगे, पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी, कारोबार लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा और कुछ ऐसे संस्थान वगैरह भी यहाँ पर आ जाएंगे
क्योंकि जिला अधिकारी यहाँ पर होगा, जिला विकास अधिकारी यहाँ होगा, तो संस्थान भी वगैरह भी खेलेंगे, मतलब इलाकों का बहुत बड़ा विकास होगा। इसलिए मेरी तो सरकार से निवेदन है कि वो ये 2011 में जो घोषित किए गए थे 4 जिले, उनको तुरंत ही अब अविलंब इनको फिर से ये काफी सही पॉइंट पकड़े हैं अंकल आप। इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, 2011 में आपने कहा उस समय शायद निशंक सरकार थी, और उस समय जिला घोषित हो गया था रानीखेत, घोषित हो गया, करीब करीब तैयारी हो यानी कि कह दिया था कि जिला बन गया है। हमने तो ये तक मिठाई तक शायद बटी थी, यानी दफ्तर भी मिठाई बटी थी, तो वो है। पर एक चीज़ थी, क्या ये भाजपा सरकार की उस समय वैसी मनोदशा नहीं रही जैसे कि क्या बोलते मायावती थी, जिसने दृढ़ संकल्प लिया और उसने बागेश्वर और दूसरा जिला जब उसने किया था, उसने सीधा कहा कि मुझे डीएम बैठा के दो। तो ऐसी क्या वो ऐसी बात कोई मुख्यमंत्री रख नहीं सकता? ये की बात पे इतना वेटेज खत्म हो गया आज की डेट में कि मुख्यमंत्री जो कह दे वो कह देता है, घोषणा होती है मुख्यमंत्री की भी, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। ये तो एक तरह से राजनीतिक बात हो गई है, और अब वीडियो का टाइम भी खत्म हो रहा, तो इसलिए दूसरे दल की बात की हमें पूरा करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे। उसके बाद बात हुई थी हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी की बात हुई थी, जिन्होंने ये कहा था धीरे धीरे मनवा, धीरे धीरे सब होए। और एक और बात उनका चित्त है पर वित्त नहीं है। सॉरी मेरा मंच, हमारी वार्ता यहीं पर ही खत्म होती है, और मैं सबसे ही निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।